नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि प्रतिदिन सुबह को 7:30 बजे हमारे द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित सभी क्लासें हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे जीके का कंटेंट आपका बहुत अच्छा और मजबूत हो जाए। तो हमने इसमें काफ़ी क्लास आपको करा दी हैं और आज की जो क्लास है हम लेकर आए हैं 18 तारीख का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम जो हुआ था 18 फरवरी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जीके की आंसर की लेकर आए हैं, यानी जीके का एनालिसिस लेकर आए हैं 18 फरवरी 2024 सेकंड शिफ्ट में था। आई थिंक फर्स्ट शिफ्ट में था, ये फर्स्ट शिफ्ट का था शायद। चलो देखते हैं जिसका भी है। और जीएस पेपर एनालिसिस ये हमारा पेपर था और इसमें क्या है पेपर एनालिसिस क्लास 1। तो हम इसमें अभी एक क्लास लेकर आए हैं, ये हमारे द्वारा है, ठीक है। और आपके चैनल का नाम है MS कंपटीशन .9456, ठीक है भैया। तो हम इसमें बात करने वाले हैं आज के जो क्वेश्चन पेपर है इसी के बारे में बात करने वाले हैं और हम देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आए थे हमारे इसमें और इनका क्या आंसर है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया था इसमें। और बढ़िया क्वेश्चन क्या था, देखिए क्वेश्चन था भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 निम्न में से किस अधिकार से संबंधित है। इसमें पहला ऑप्शन जो था बच्चा वो था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, दूसरा था संपत्ति का अधिकार था और तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार और फिर था चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो आपको पता हो इसका आंसर तो अपने आप चुन लो इसको अच्छे तरीके से। अगर आप इसको चुन लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ जो था वो था समता है, ये समता का अधिकार। तो ये आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प हो जाएगा यहाँ से और आपका आंसर हो जाएगा समता का अधिकार। इसका क्या हो जाएगा, समता का अधिकार, ठीक है, समता का अधिकार हो जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा इसमें ट्रिक। जैसे कि आपको पता है कि कुल कितने अधिकार हैं, 6 अधिकार हैं। इसकी एक ट्रिक है समान स्वतंत्र शोध शिक्षा का उपचार। ये एक ट्रिक है हमारी, इससे तुम सारे याद रख सकते हो। तो ये इसका एक कोड है आपका, वो क्या है 54241, ये याद रखना है। अब ये है क्या, इसको पता होना चाहिए। पहला है समता का अधिकार, कौन सा है, समता का अधिकार, ठीक है भाई। तो इसमें कितने हैं, वो 5 है इसमें, यानी कि कहाँ से लेकर, अगर हम बात करें 14 से लेकर 18 तक, तो 14, 15, 16, 17, 18 हो जाएगा। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें जो आपका वो क्या है, अगर हम बात करें तो 19 से लेकर 22 तक, ठीक है। फिर आपका है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें क्या है आपका 23 और 24, ठीक है। इसमें फिर आपका आ जाएगा धर्म की स्वतंत्रता, इसमें आ जाएगा 25 से लेकर आपका 28 तक, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा शिक्षा का अधिकार, ठीक है, शिक्षा का अधिकार आ जाएगा। इसमें आएगा 29 और 30, 31 निश्चित कर दिया गया है, संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया है। अब आएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये किस में आ जाएगा, 32 में आ जाएगा, ठीक है भाई। ये होते हैं 6 हमारे मूल अधिकार। एक था हमारा संपत्ति का अधिकार, वो जो है यहाँ से हटा दिया, परंतु आर्टिकल 32 को बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। क्या कहा था, संविधान की आत्मा। तो ये क्वेश्चन खूब पूछा था, किसने कहा था संविधान की आत्मा, बी आर अम्बेडकर ने कहा था। किसको, आप कहा था आर्टिकल 32 को, ठीक है। ये आ चुका है आपका। दूसरा क्वेश्चन अगर हम यहाँ देखेंगे तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन अच्छा था। इसमें दूसरा क्वेश्चन था हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 31 दिसंबर, 1 मई, 25 नवंबर और 16 अगस्त, ये पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ आपका आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 मई। क्या हो जाएगा बेटा, इसका हो जाएगा 1 मई, ठीक है। ये तो आपका हो जाएगा आंसर। अगर मैं यहाँ बताऊँ 16 अगस्त, ये 16 अगस्त है,
16 अगस्त को क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। 16 अगस्त में हिमाचल प्रदेश में शिमला है, हिमाचल प्रदेश में एक जगह है शिमला, क्या है, शिमला है। वहाँ पर एक जगह है ठियोग। कौन सी जगह? ठियोग। ठियोग शहर है, ठियोग शहर, ठियोग शहर है। वहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस। जबकि हर जगह कितने में मनाया जाता है? 15 अगस्त को मनाया जाता है, मगर यहाँ पर क्या मनाया जाता है? 16 अगस्त को मनाया जाता है ठियोग शहर में स्वतंत्रता दिवस। हिमाचल प्रदेश के शिमला के पास में एक ठियोग शहर है, 30 किलोमीटर दूर। यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 16 अगस्त को। ये थोड़ी सी बात याद रखनी है आपको, ठीक है। 25 को क्या है? 31 को तुम्हें पता ही है, न्यू ईयर की पार्टी होती है। यहाँ पर क्या आपका हो जाएगा 25, 16 अगस्त हो चुका है। 25 नवंबर को जो कहा जाता है वो कौन सा होता है? वो होता है महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये वो बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो पूरा पेपर एनालिसिस हो रहा है अच्छे तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपका तीसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, कई बार क्वेश्चन भी अगर समझ में ना आए तब भी आप आराम से कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद है? तो देखिए, पहला है ओक्सैलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो देखिए बच्चा, एसिटिक अम्ल जो होता है वो होता है सिरके में। कौन से में होता है? सिरके में। कौन से में होता है? सिरके में। सिट्रिक अम्ल जो होता है, सिट्रिक, वो होता है आपका जैसे नींबू हो गया, नींबू, संतरा, ठीक है, यानी खट्टे पदार्थ और रस भरे, खट्टे पदार्थ और वो भी कैसे? रस भरे, ठीक है। अगर यहाँ पर आ जाए नीम, मतलब कौन सा? आंवला, इमली, तो इसमें कौन सा आ जाएगा? टाइट्रिक। कौन सा आ जाएगा? टाइट्रिक अम्ल आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? टाइट्रिक अम्ल। तो जो ठोस होते हैं और खट्टे होते हैं वो तो होता है टाइट्रिक। तो ठोस में टे आ जाता है, ठोस में क्या आता है? टे। ट्रिक बता रहा हूँ मैं, ठोस में क्या आ जाएगा? टे। तो ये ठोस होंगे तो क्या आ जाएगा? टाइट्रिक। रस में आ जाएगा से, तो क्या हो जाएगा? साइट्रिक। तो रस में क्या आ जाएगा? साइट्रिक। तो साइट्रिक होता है इसमें। लैक्टिक अम्ल आपको पता है दूध में होता है। किसमें होता है? दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। तो कौन सा बचा? ओक्सैलिक अम्ल बचा। कौन सा बचा? ओक्सैलिक अम्ल बचा। तो ये होता है हमारा पालक में। किसमें होता है? पालक में होता है, क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। किसकी मात्रा होती है? आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। मनुष्य के शरीर में इतनी आयरन होती है कि 1 इंच की जो है एक कील बन जाएगी। कितनी? 1 इंच की जो है कील बन जाएगी अगर सारे आयरन को इकट्ठा कर लिया जाए तो, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हो चुका है। अब हमारा चौथा क्वेश्चन जो है वो क्या है, ठीक है? सोल्जरिंग विद डिग्निटी, ठीक है भाई। तो यह है सोल्जरिंग विद डिग्निटी। सोल्जरिंग विद डिग्निटी किस भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा हुआ उपन्यास है? तो क्या है? कैप्टन विक्रम बत्रा, ठीक है, मानेक शाह, ठीक है, KM करियप्पा, CDS बिपिन रावत। तो कौन है आपके यहाँ से आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा मानिक शाह। कौन हो जाएगा? मानिक शाह इसका आंसर हो जाएगा। ये जो थे पहले CDS थे, यानी कि भारत के पहले CDS, ठीक है, पहले CDS बिपिन रावत, ठीक है भाई। तो पहले CDS जो थे वो कौन थे? बिपिन रावत थे। ये बात थोड़ी सी याद रख लेना। ऐसी चीज़ें तो आती रहती हैं, इनमें कोई अलग की बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉरपोरेट्स को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? कौन सा मंत्रालय है? तो यहाँ पर कोऑपरेट्स आया है। कौन से विकास? इसमें कोऑपरेटिव्स में ही है। तो भाई इतना ही लगा दीजिए, बस काम खत्म। क्या आ जाएगा आपका? कोऑपरेटिव्स मामलों का मंत्रालय। आवास और शहरी विकास में जो आता है वो मामले आते हैं डेवलपमेंट के, ठीक है। योजना मंत्रालय जो होता है वो किसके लिए आता है? नीति आयोग के लिए आया योजना। सहकारी मंत्रालय जो होता है सहकारी समितियों के साथ साथ जो सहकारी कार्य होते हैं उनके लिए भी यहाँ पर काम आता है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से पेपर को अगर अच्छे से करोगे तो बढ़िया काम हो जाएगा। नेक्स्ट में है आपका भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर है? ठीक है, पुणे, मैसूर, अहमदाबाद, बेंगलोर, ये पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ पर कौन सी भौतिक आपकी? वो है अहमदाबाद में। कहाँ पर है? अहमदाबाद। यही हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अहमदाबाद
बाद। ठीक है भाई। बेंगलोर को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक शहर कहा जाता है। ठीक है। मैसूर जो है वो कहाँ क्या है? मैसूर जो है वो दक्षिण भारत का मोती है, यानी कि दक्षिण का मोती, दक्षिण का मोती है। ठीक है। पुणे में क्या है? आपका मस्तिष्क। ठीक है। मस्तिष्क बना हुआ है, मस्तिष्क अनुसंधान यहाँ पर बना दिया है पुणे में। ठीक है। इतनी बात याद कर लेंगे, बस 2-3 बातें जो हैं आप यहाँ से याद करके चलो, कल को यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर जो महिलाओं के आपातकाल नंबर होते हैं उनको कुछ पता होना चाहिए, जैसे कि एक आपका होता है 183 होता है, जैसे एम्बुलेंस का नंबर क्या होता है, फायर ब्रिगेड का नंबर क्या होता है। ठीक है। इस चीज़ों में अगर पता होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है भाई। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात है यूपी में वुमेन पावर लाइन के लिए संपर्क नंबर कौन सा होता है? जो महिलाओं की सहायता के लिए आता है वो कौन सा नंबर होता है? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कौन सा नंबर होता है। तो जैसे ये आपका 1044 है, आपका 105 है, 114 है, 1090 है। ठीक है भाई। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा आता है, ये 1090 आता है। ठीक है। अगर एम्बुलेंस बुलाई जाए तो कितना आ जाएगा? 108 आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? 108 आ जाएगा। अगर हम थाने में करते हैं तो कितनी आ जाती है? 100 नंबर आ जाती है। अभी 100 की जगह कितनी कर दी गई है? 112 कर दी गई है। इसी में अगर हम एम्बुलेंस की और बात करें तो 102 आ जाता है। ठीक है। कितना आ जाता है? 102 आ जाता है। ठीक है। अगर हम आपातकाल की बात करें तो 183 हो जाता है। ठीक है। 181 आ जाता है। कितना आ जाता है? 181 आ जाता है। जहाँ बच्चों की भी जानकारी देनी होती है तो वहाँ कितना आता है? 181 आ जाता है। ठीक है। अगर चाइल्ड की लापता की बात कर रहे हैं तो 1098, लापता की बात करें बच्चों की तो कितनी आ जाएगी? 1098 आ जाएगी। तो 108 हो गई है, 102 आ चुकी है। ठीक है। ये पता होना चाहिए ज़रूर। साइबर क्राइम के लिए जो है 1930, साइबर क्राइम के लिए कितना होती है? साइबर क्राइम ये भी क्वेश्चन आया था। साइबर के लिए कितना आता है? 1930। ये नंबर लगाया जाता, कितना? 1930 लगाया जाता साइबर क्राइम के लिए। ठीक है। सीएम हेल्पलाइन के लिए जो लगाया जाता नंबर वो कौन सा लगाया था? 1076 लगाया था सीएम हेल्पलाइन नंबर के लिए। तो 2-3 मोस्ट है। एक तो 181 मोस्ट है, 183 मोस्ट है, 1098 मोस्ट है बच्चों के लापता होने के लिए। फिर साइबर के अपराध का जो लिखाएंगे वो क्या लिखाएंगे? 1930। और सीएम हेल्प के लिए कौन सा? 1076 आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन क्या है? मामलापुरम। ये क्या है? मामलापुरम। ठीक है। मामलापुरम उत्सव निम्न में से किस राज्य का उत्सव है? तो देखिए गुजरात में अगर मैं बात करूँ तो एक क्वेश्चन आता है, उत्सव नहीं त्यौहार से आता है, वो डांडिया आता है। ठीक है। गुजरात का क्या आता है? डांडिया याद रखना। ठीक है। तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा। तो ये 3 है। गुजरात का तो बनता नहीं है अब यहाँ से, तो एक 3 है। इनमें से कौन सा आपका आ जाएगा? अगर हम यहाँ से बात करें तो इसमें कौन सा आ जाएगा आपका? तमिलनाडु, क्योंकि नाम से पता चल रहा होगा क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। तो ये आपका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा क्या है? तमिलनाडु। यही हमारा क्या है? सही आंसर है। ठीक है भाई। तो ये आपका आ गया तमिलनाडु। ठीक है। उड़ीसा में जो आपका होता है वो एक त्यौहार होता है उड़ीसा का, आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा है, एक सेकंड ज़रा। उड़ीसा का त्यौहार होता है सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, कर्नाटक, तमिलनाडु में एक और चलता है बल्लीकलम। ठीक है। कर्नाटक में यक्षगान होता है, यक्षगान मोस्ट है ये। यक्षगान जो होता है कर्नाटक में मोस्ट होता है। ठीक है। तमिलनाडु में जो होता है बल्लीकलम भी होता है तमिलनाडु में। चलो मामलापुरम तो हो ही गया, मामलापुरम ये तो हो ही चुका है। एक बल्लीकलम होता है। ठीक है। बोट रेस जो होती है। ठीक है। गुजरात की डांडिया हो चुकी हैं, कर्नाटक का यक्षगान हो चुका है। उड़ीसा का अगर हम बात करें तो उड़ीसा का आपका हो जाएगा कुलूचरण। क्या हो जाएगा? कुलूचरण हो जाएगा किसका? उड़ीसा का। ठीक है। बस इतना याद रख लो, और ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन क्या है? 9वां क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई। 9वां क्वेश्चन इसमें क्या है? यहाँ था निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक और वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए जाना जाता था? तो कर व्यय, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, अत्यधिक व्यय। अब देखिए हैंड टू हैंड तो सबको याद रहता है, पेपर हैंड टू हैंड सबको याद रहता है। अब है याद रखने की बात तो,
क्योंकि इतने दिन हो चुके हैं पेपर को किए हुए, ठीक है। 18 फरवरी की बात थी, अब 1 महीने से भी ज़्यादा समय हो चुका है, तो कम से कम अब जो बच्चों के क्वेश्चन याद निकलेंगे तो शायद ये अच्छा होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राजस्वीय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, राजस्वीय। तो इसका सही आंसर जो था वो क्या था, राजस्वीय था, ठीक है। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर मोस्ट है। देखिए मोस्ट क्या है हमारे क्वेश्चन आपका पहले, अब ये क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है, प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कुल कितने महाजनपद थे, कुल कितने महाजनपद थे। तो 12, 14, 16, 10। तो आपके कुल कितने थे, कुल कितने थे भैया, वो थे 16, ठीक है। किससे पता चला, अंगुत्तर निकाय से, अंगुत्तर निकाय से पता चला था। क्या पता चला था कि 16 महाजनपद थे, जिसमें 8 जो थे वो 8 महाजनपद जो थे कहाँ थे, यूपी में थे, ठीक है। दक्षिण भारत में जो था, दक्षिण भारत में वो एक ही था, असमक। कौन सा था, असमक। 2 भारत से बाहर थे, भारत से बाहर, बाहर कितने थे, 2, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा पता होना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन पूछ जाता, भारत से बाहर कितने, 2, दक्षिण भारत में कितना था, 1 असमक, यूपी में कितने थे, 8। यूपी का एग्जाम जब होगा तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा 8। 6ठी शताब्दी की हम बात कर रहे हैं, किसकी, 6ठी शताब्दी की, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि BC, हम इसकी बात कर रहे हैं, 6ठी शताब्दी, ठीक है। क्लियर। 11वां क्वेश्चन क्या है हमारा, 11वां क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा, ये इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन यूपी का, इसकी फुल फॉर्म भी बताएंगे हम जरा क्या क्या होते हैं फुल फॉर्म में। तो निम्नलिखित में से कौन यूपी के जिले में सर्वोच्च रैंक का पुलिस अधिकारी होता है। तो DCP, PSI, ACP और SP। आप बताइए कौन कौन सा इसका आंसर है, क्या क्या इसका आंसर रहेगा, जल्दी बताओ इसमें, ठीक है भाई। क्या इसका आंसर रहेगा, क्वेश्चन को पढ़ लेंगे आराम से। ठीक है, DCP होता है डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस होता है, इसे हम क्या कहते हैं, डिप्टी पुलिस कमिश्नर ऑफ पुलिस बोल देते हैं इसको। क्या बोल देते हैं, पुलिस उपायुक्त बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, पुलिस, हिंदी में ही आते हैं एग्जाम में, पुलिस उपायुक्त, उपायुक्त बोल देते हैं। PSI को बोल देते हैं पुलिस सब इंस्पेक्टर। क्या बोल देते हैं, पुलिस सब इंस्पेक्टर, पुलिस सब इंस्पेक्टर, पुलिस सब इंस्पेक्टर बोल देते हैं। ACP को जो बोलते हैं तो खूब सुना होगा मूवियों में तुमने, सहायक पुलिस आयुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त, खूब सुना होगा आपने। और SP जो होता है वो कौन होता है, वो होता है आपका, कौन होता है, SP होता है पुलिस आयुक्त। कौन होता है पुलिस आयुक्त, ठीक है। SP कौन होता है, पुलिस आयुक्त, हाँ सॉरी, पुलिस अधीक्षक होता है। कौन सा होता है, पुलिस अधीक्षक, आयुक्त कह रहा हूँ, पुलिस अधीक्षक जी, पुलिस अधीक्षक। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आया है, ये पूछा है निम्न में से कौन सा यूपी के जिले का सर्वोच्च रैंक का अधिकारी। तो जिले की बात कर रहे हैं, तो जिले में कौन होता है, SP होता है। जिले में कौन होता है, SP होता है, ठीक है। जिले में कौन होता है, SP, ठीक है। तो यहाँ पर इनके नाम लिख दिए, पुलिस उपायुक्त लिख दिया है, पुलिस सब इंस्पेक्टर लिख दिया है, सहायक पुलिस आयुक्त लिख दिया है, पुलिस अधीक्षक लिख दिया है। तो सबसे बड़ा कौन होता है जिले में, पुलिस अधीक्षक होता है, ठीक है। चलिए इसका आंसर यही था। 12वां क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा फसल खरीफ की फसल नहीं है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो सोयाबीन खरीफ की फसल है, मूंगफली फसल है, गेहूं जो है रबी की फसल है। किसकी है, रबी की फसल है गेहूं, किसकी, रबी की फसल। तो गेहूं हो गई रबी की फसल, ठीक है। सरसों हो गई, सरसों हो चुकी है, चना हो चुकी है, ठीक है। सरसों, गेहूँ, चना, आलू हो गई है, ठीक है, आलू हो गई है। इस तरीके से ये चीज़ें जो है आपको याद होनी चाहिए, ये आपको चीज़ें होनी चाहिए याद, ठीक है। सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, धान, ये सब किसकी फसलें होती हैं, ये खरीफ की फसलें होती हैं। एक जायद होती है, आज ही पढ़ाया मैंने एक उस चैप्टर, ठीक है। तो जायद में कौन कौन से, खीरा, खीरा, ककड़ी, लौकी, लौकी, तोरी, ठीक है, तरबूज, तरबूज, ठीक है, खरबूजा, खरबूजा, ठीक है। ये सब कुछ की होती हैं जायद की फसल या गर्मा की फसल, जायद की फसल या गर्मा की फसल। और हम डेली जो है आपको शाम को 7 बजे यूपी की क्लास डाल रहे हैं,
सुबह को स्टैटिक ही यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस का जो है सिलेबस डाल रहे हैं, हर दिन एक क्लास डाल रहे हैं आपको। अब आप मुझे बताइए कि जब इतनी बातें आपको पता है, सारी चीज़ आपको पता है, तो आप पढ़ क्यों नहीं रहे उसको? आप इसलिए नहीं पढ़ रहे कि अगर हम वीडियो देख लेंगे, हम पढ़ लेंगे तो नौकरी लग जाएगी, और तुम चाहते नहीं नौकरी लगानी अपनी। सबसे पहली बात तो यह है कि आप नौकरी लगाना चाहते नहीं। अगर नौकरी लगाना चाहोगे, पढ़ोगे तो नौकरी लग जाएगी, और ये तो बड़ी गलत बात है, नौकरी लग जाएगी तो, समझे नहीं? इसलिए भाई पढ़ लो, नौकरी वोकरी तो लगी जाएगी, आप चिंता ना करो इसमें, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन है, ये भी देखो बंदरगाह वाला टॉपिक भी करा दिया हमने, बंदरगाह वाला टॉपिक करा दिया, आप देख लो यार। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? कोचीन बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या न्यू मंगलोर बंदरगाह? जल्दी बताओ इसका सही आंसर क्या बन जाएगा। तो इसका आंसर बन जाएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। कौन सा बन जाएगा? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। सीधे सीधे मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कोचीन वाला जो है वो कहाँ पर है? कोची में है, यानी केरल में है। ये कहाँ पर है? केरल में है, ठीक है। अगर कांडला की बात करें तो कांडला बंदरगाह गुजरात में है, गुजरात में है, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू वाला कहाँ पर है? जल्दी बताओ। पंडित जवाहरलाल नेहरू वाला जो है कहाँ पे भैया? कहाँ? मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई। कहाँ पर है? मुंबई में है, ठीक। न्यू मंगलोर वाला कहाँ पर है? मंगलोर मतलब कर्नाटक। कहाँ पर है? कर्नाटक में। अब सारे बता दिए हैं, इससे ही पता होना चाहिए। बताओ भाई, तो हमारा आंसर क्या है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था? बंगाल विभाजन? नहीं, 1905 में हुआ था। चोरी चोरा घटना? जी 1922 में हुई थी, ठीक है। जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था, ठीक है। लाल राजपथ पर लाठीचार्ज कब हुई थी? इसको बताओ जरा जल्दी। लाल राजपथ साइमन कमीशन, ठीक है। गोबैक कमीशन कब की बात है? 27 की बात है, तो ये भी 1927 की बात है, तो ये भी नहीं है, ठीक है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आपका आंसर कौन सा हुआ? चोरी चोरा घटना। चोरी चोरा घटना 5 फरवरी 1922। कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को ये वाली घटना हुई थी। ये क्यों हुई थी? एक थाने में जो है आग लगा दी, जिसमें दरोगा साहब और कुछ सिपाही जो हैं वह जल गए थे, ठीक है। याद रखना है इसको, ठीक है, याद रखना है इसको सही तरीके से, ठीक है भाई। तो लाल लाजपत राय की लाठी जो चार्ज हुई थी, इसके बारे में जो है एग्जाम में, बिगड़े हुए एग्जाम में कहीं क्वेश्चन आ सकता है, आया तो, परंतु इसका आंसर जो है वो क्या है? चोरी चोरा घटना जो है इसका आंसर है। तो लाल लाजपत की राय अगर बात करूँ तो 17 नवंबर और 1928 को 17 नवंबर 1928 को इनके साथ ही एक घटना घटी थी। 17 नवंबर और 1928 को इनके साथ ही घटना घटी थी। लाठी इनके ऊपर पड़ी थी खूब, ठीक है भाई। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट है आपका 15वां क्वेश्चन। प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बारदो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? चीन में, ऑस्ट्रिया में, फ्रांस में, कोस्टारिका? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। ऐसे क्वेश्चनों को स्किप करेगा, ये बार बार आते नहीं है, ये बार बार नहीं आते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, कई बार आ भी चुका और आएगा भी आगे भी भविष्य में। 16वां क्वेश्चन हमारा क्या है? उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक किस स्थान पर है? तो मेरठ, चौरी चौरा, गंगा घाट, मथुरा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेरठ हो जाएगा। कौन से स्टेडियम में है? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। कौन से स्टेडियम? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन, इसको आप करोगे अच्छे तरीके से। इसमें क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस क्षेत्र में जो है पीएमजेएवाई कार्यान्वयन के लिए 2023 के में पुरस्कार प्राप्त किया था? तो क्या प्राप्त किया था देख लीजिए। उद्योग में प्राप्त किया था, उद्योग में, स्वतंत्रता सेवा में, शिक्षा में, कृषि में। तो आपका किसमें आ जाएगा? स्वास्थ्य सेवा में आ जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए इससे आगे की बात करते हैं। मोस्ट है 2011 की जनगणना कल ही लिखाई है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की कल ही जनगणना लिखाई है। तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के राज्य का समग्र लिंग अनुपात कितना है? तो कितना है? 912 है। तो भारत का यहाँ पर कितना है? भारत का कितना लिंग अनुपात है? भारत का कितना लिंग अनुपात है ये आपको पता होना चाहिए। भारत का लिंग अनुपात औसतन कितना है? तो कितना है? 943। कितना है? 943। भारत में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात कहाँ पर है? केरल में। कहाँ पर है? केरल में। लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? केरल में। जबकि यूपी में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात कहाँ पर? यूपी में सबसे ज़्यादा
लिंग अनुपात कहाँ पर है, जल्दी बताओ कहाँ पर है लिंग अनुपात ज़्यादा कहाँ पर है, ये वाला क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। यूपी में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात कहाँ पर है, ठीक है। यूपी में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात जो है कहाँ पर है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ भी गया है, ठीक है। मैं आपको क्लू दे रहा हूँ, पूरब का राज्य, पूरब का जिला है। कहाँ का जिला है, पूरब का। थोड़ा सा बता दो अभी याद करके ज़रा, सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात, ठीक है। मैं इतना बता दूं, यूपी में शिशु लिंग अनुपात जो होता है वो कितना होता है, वो होता है 902। 902 लिंग अनुपात है, ठीक है। कितना, 902 याद रखना है। 912 जो है वयस्क है और शिशु का कितना है, 902 है, ये पता होना चाहिए। तो अब आप पता चल गया होगा, नहीं पता चला, चलो मैं बता देता हूँ। वो क्या है आपका, जौनपुर। कहाँ पर है, जौनपुर, ठीक है। क्या है आपका, जौनपुर है। चलिए इस सारे क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, 19वां क्वेश्चन क्या है, 19वां क्वेश्चन ये है आपका, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ ने बाल श्रम के विस्तार और इसे खत्म करने के लिए विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो 7 अगस्त, 1 मई, 5 जून, 5 जुलाई और 12 जून, ठीक है। तो याद करो इसका कौन सा आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 12 जून। क्या आ जाएगा, 12 जून आ जाएगा। रिपीट नहीं होगा ये क्वेश्चन, ये एक आध बार ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है भाई। 12 जून इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। इनकी जब कई फोर्स होती है तो इनकी जो है ना स्थापना पता होनी चाहिए हमें, फोर्सों की जो हमारी फोर्स होती है स्थापना पता होनी चाहिए, तब एग्जाम में बढ़िया रहता है। जैसे एनएसजी की कब हुई, सीआरपीएफ की कब हुई, बीएसएफ की कब हुई, इन सबकी आपको लुइसेंट में मिल जाएंगी, लास्ट में मिल जाती हैं। किस विशेष बल को हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा देने के लिए विशिष्ट दस्त बल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो क्या है, NIA, ठीक है। ये होता है NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। आपका होता है CBI, इसको तो आप सभी जानते होंगे, ठीक है। आपका CRPF, CRPF इसे भी जानते होंगे सब, और NSG। अब बताओ कौन सा सबसे ज़्यादा होता है, तो मैं आपको बताता हूँ NSG की बात, ठीक है। NSG, तो इसमें ये है NSG, तुमने नाम सुना है NSG कमांडो, NSG कमांडो, NSG कमांडो। तो देखिए NIA की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 2008 में हुई थी। NIA की स्थापना कब हुई थी, 2008 में हुई थी, आई थिंक 31 दिसंबर 2008 को, ठीक है। तो दिसंबर 31 को, ठीक है, 31 दिसंबर 2008 को हुई थी, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें CRPF की स्थापना, CRPF की, पहले CBI की लिख लो, चलो CBI ऊपर तो क्या था, 1 अप्रैल 1963। तो 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। तो देखो 63 में एक की और स्थापना हुई थी, SSB की किससे हुई थी इसकी स्थापना, एक इसमें ही हुई थी RAF की, RAF प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है भाई, इसकी स्थापना हुई थी। 62 में जो हुई थी, 1962 में जो हुई थी वो किसकी हुई थी, शायद इसमें हुई थी 62 में आपकी CISF की नहीं, इसकी CISF की नहीं हुई थी 62 में। 65 में तो हुई थी, 1965 में जो हुई थी, 1965 में हुई थी BSF की 65 में हुई थी। और ITBP की हुई थी, किसकी हुई थी, ITBP की हुई थी 62 में, ठीक है। 1969 में जो हुई थी, 1969 में जो हुई थी CISF की हुई थी, ठीक है। 1969 में CISF की हुई थी। CRPF की जो हुई थी वो 1939 में हुई थी। कब हुई थी, 1939 में। NSG की आई थिंक 84 दिखा है, 1984, NSG की 1984 है, ठीक है। पहले एक बार रिकॉल कर लो, NIA की स्थापना 2008 31 दिसंबर को, CBI की स्थापना 1963, ठीक है। ITBP की स्थापना 1962, BSF की स्थापना 1965, ठीक है। SSB RAF की स्थापना 1962-63 में हुई थी। CISF की जो स्थापना हुई 1969, CRPF की स्थापना जो हुई 1939, ठीक है। NSG की स्थापना जो हुई वो हुई थी आपकी 1984 में। कब हुई थी, 1984। एक बार इसको आप चेक कर लेना, 84 यानी 85 है, बस एक बार देख लेना। वैसे 84 मुझे सही लग रहा है, ठीक है, मुझे 84 सही लग रहा है, इसका सही है 84 बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए 84, ये 86 है, चलो एक बार देख लेंगे, मुझे ऐसा लगा, चलो एक बार चेक कर लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। चलो 86 में हुई थी, कब हुई थी, 86 में, 1986 में स्थापना कब हुई थी, 1986 में हुई थी। वही था ना 83-84 कुछ ध्यान था। 21वां क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 21वां क्वेश्चन क्या है, राजस्व परिषद। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ राजस्व परिषद भी उत्तर प्रदेश में। तो देखिए 21वां क्वेश्चन है हमारा, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्न में से किस जिले में हुई थी। तो देखिए लखनऊ, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, प्रयाग। तो इसका आंसर है प्रयागराज। सबसे नीचे वाला जो होता है वो कौन सा पद होता, अमीन पद होता। फिर उसके ऊपर कौन सा होता है, उसके ऊपर होता है राजस्व लेखपाल। कौन सा होता है, राजस्व लेखपाल, ठीक है भाई।
लेखपाल, और लेखपाल के ऊपर कौन होता है? कानून गो। कौन होता है? कानून गो होता है। कानून गो के ऊपर कौन होता है? आपका नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार, तहसीलदार होता। तहसीलदार के ऊपर कौन? नायब तहसीलदार के ऊपर तहसीलदार होता। तहसीलदार होता। तहसीलदार के ऊपर जो होता है वो कौन होता है? वो होता है एसडीएम साहब होते हैं। एसडीएम साहब। एसडीएम के साहब के ऊपर कौन होता है? डीएम साहब होते हैं। कौन होते हैं? डीएम साहब। डीएम के साहब के ऊपर कौन होता है? कमिश्नर या आयुक्त। ठीक है। और सभी आयुक्त जो होते हैं वो कहाँ जाते हैं? वो राजस्व परिषद में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? राजस्व परिषद में। और इन सबका कहाँ पर है? वो है प्रयागराज। ठीक है भैया। तो मैंने आपको पूरी क्रिया बना दी है। सबसे बड़ा जो मुख्यालय होता है, सबसे ज़्यादा न्यायालय जो होता है राजस्व परिषद होता है, राजस्व का। ठीक है भाई। और सबसे छोटा जो होता है वो कानून गो। सबसे छोटा होता है कानून गो। ठीक है। इतने हो चुके हैं। 22वां क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 22वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखो 22वां क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यानी कि यह है हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण में भाग लिया था? तो श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, मालदीव। तो आपको पता चाहिए कि सूर्य किरण कहाँ जाती हैं? नेपाल में जाती हैं। हमने इसे भी पढ़ा दिया आपको, ये भी हमने पढ़ा दिया भैया, ये भी पढ़ा दिया है। ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए, ये भी हमने पढ़ा दिया है। सारे गिरफ्त वो करा दिए हैं आपको अभ्यास। नेक्स्ट में अगर हम बात करें बेटा तो आगे है हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? तो किसे दिखाई? अयोध्या से दिखाई। ठीक है। कहाँ से दिखाई? अयोध्या से दिखाई। ये आपको पता होना चाहिए ज़रूर। ठीक है भैया। अयोध्या से दिखाई थी। 24वां क्वेश्चन क्या है? 24वां क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन है। 24वां क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्या है। किस राज्य के ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित इंस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, ठीक है, इसे बोलते हैं एबीपी प्रोग्राम की पहली डाटा रैंकिंग में दूसरा स्थान लिया है? तो वो किसने लिया? उत्तर प्रदेश ने लिया। किसने लिया है? उत्तर प्रदेश ने लिया है यहाँ पर। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन क्या है? जल्दी जल्दी देख लो इन क्वेश्चन को, काफ़ी टाइम हो जाता है। रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन भारत ने शुरू किया था? ऑपरेशन लक्ष्मण, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन अश्वगंधा। बस एक ही ऑपरेशन है, ऑपरेशन गंगा। ठीक। और तो सब बीमारियों के नाम कहीं किसी के नाम कहीं किसके नाम दे रखे हैं। ठीक है भैया, याद रखना है इसको। क्लियर। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया गया है? तो ब्रिक्स का मतलब क्या होता है? ब्रिक्स का मतलब होता है ब्राज़ील, रूस, इंडिया, ठीक है, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। तो किसने मना कर दिया है? अर्जेंटीना ने मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे। अर्जेंटीना ने मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे। ठीक है भैया। ठीक है। और ये 2000 ऐसा मान के 2006, ठीक है, 2006 में जो है शामिल हुआ था, ऐसा मान के चलो। अच्छा ब्रिक्स जो है, हाँ ब्रिक्स की बात करें, हाँ जब भी बना था, ये भी 2006 में ब्रिक्स बना था। ठीक है। अर्जेंटीना की बात अगर हम करें तो यहाँ से। नेक्स्ट है 27वां क्वेश्चन 2016 में। बढ़िया क्वेश्चन है भैया, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 2016 में की गई नोटबंदी में किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया है? 1000, 2000, 1500, 2500, 1500। तो ये 2016 की बात, अब तो 2000 का भी बंद हो गया है। अब तो 2000 का भी, तो ये कब की बात है भाई? ये किया गया था उस समय पर बंद 1000 और 500 का। और ये क्या था? 8 नवंबर था, कितना था? या 18 नवंबर था? 8 नवंबर 2016, शायद यही था 8 नवंबर। 8 नवंबर की रात, ठीक है, जब कहा था भाइयों और बहनों, ठीक है। और कौन थे यहाँ पर? हाँ कौन थे? मिनिस्टर कौन से थे? आरबीआई के गवर्नर कौन थे? वह जेटली थे। कौन थे? जेटली। आरबीआई के गवर्नर कौन थे? अरुण जेटली। ठीक है। और वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मंत्री थे प्रणब मुखर्जी। ठीक है। वित्त मंत्री ये थे प्रणब मुखर्जी, अगर यहाँ से बात करें तो। ठीक है। चलिए इससे आगे अगर बात करें ये था उत्तर प्रदेश में। ये क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर। तो कहाँ पर है? लखनऊ में है ये। इसका सीधा सीधा जवाब दो, ऐसे ही, कोई समझने की ज़्यादा जरूरत नहीं इसमें। ठीक है। जीएसटी का मतलब क्या है? अब ये बढ़िया क्वेश्चन है।
जीएसटी का तात्पर्य क्या है? जीएसटी का तात्पर्य क्या है? तो इसे कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज टैक्स, ठीक है, इसे ऐसा बोल देते हैं। और कब हुआ था ये पता होना चाहिए, कब हुआ था? ये हुआ था आपका लागू 2017 में, यानी कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 में, 1 जुलाई 2017 में। और कौन सा संशोधन था? कौन सा? 101वां संशोधन, 101वां संशोधन हुआ था। और इसमें कौन सा कानून था, विधेयक कौन सा था? विधेयक 122वां विधेयक कौन सा था? 122वां विधेयक 2016। तो विधेयक 2016 वाला था और संशोधन 2017 का था, लागू 1 जुलाई को हो गया था। ये बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट है 30वां, प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्म उत्सव की 525वीं जयंती पर किस स्थान पर भाग लिया? मथुरा, कुर्की, द्वारका, ऋषिकेश। तो आपको पता होना चाहिए मथुरा वृंदावन में इन्होंने अपना जीवन काटा था, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। निम्न में से कौन फिलीपींस की राजधानी है? बैंकॉक, मनीला, कुआलालंपुर, जकार्ता। पता चल जाएगा, बैंकॉक जब भी बोलोगे एकदम याद आ जाएगा बैंकॉक का क्या है? मनीला। आपका एकदम आंसर आ जाएगा, बैंकॉक का क्या आ जाएगा? मनीला आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 32वां क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? 26 जनवरी को? नहीं। 31 अक्टूबर, 14 नवंबर, 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को सबको पता होगा गांधी जयंती मनाई जाती है, ठीक है। 26 जनवरी को तुम्हें पता है गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। तो तीनों तो हो गए, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हो चुके हैं, 14 नवंबर बाल दिवस हो गया है, बाल दिवस, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती हो चुकी है। तो बचा क्या अब बचा 31 अक्टूबर। तो यही हमारा आंसर है, यही हमारा क्या है? आंसर है। ऐसे तो बनाते हैं एग्जाम में, ठीक है भाई। नेक्स्ट है 33वां क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है 33वां क्वेश्चन। निम्न में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है? हरिवंश राय बच्चन, माखनलाल चतुर्वेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी, मुंशी प्रेमचंद। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? मुंशी प्रेमचंद आ जाएगा, ठीक है भैया, मुंशी प्रेमचंद आ जाएगा। इसके बाद में अगर हम बात करें 34वां क्वेश्चन, हाल ही में चिराग चंद्र शेखर शेट्टी ने किस खेल में मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार जीता है? क्रिकेट, बैडमिंटन, तीरंदाजी, कुश्ती। सही आंसर आपको पता चल गया होगा, इसका आंसर है बैडमिंटन। क्या आंसर है भैया? बैडमिंटन इसका सही आंसर है, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार जो मिला है वो किसको मिला है? मोहम्मद शमी को, ठीक है। नेक्स्ट में बात करेंगे, ये बढ़िया क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 वाला, ठीक है। चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है बताइए? विज्ञान, प्रज्ञान, आदित्य, विक्रम। जल्दी बताओ इसका क्या है? इसका तो बहुत पता होना चाहिए आपको, तो विक्रम है। कौन सा है इसका नाम? विक्रम। कब की बात है? अगर बात करें तो 14 जुलाई की बात है, 14 जुलाई 2023, ठीक है। 14 जुलाई 2023 की बात है, ठीक है। जबकि पहुंचा कब था? ये पहुंचा था 29 अगस्त। कब पहुंचा था? 29 अगस्त 2023 को लैंडर हो गया था, ठीक है, लैंड कर दिया था। तो ये 2 घटनाएं याद रखनी है यहाँ पर, ये 2 घटनाएं याद रखनी है, ठीक है भैया, ठीक है। हाँ, 36वां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने निम्न में से किस स्थान पर स्थित भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र यशोभूमि का उद्घाटन किया था? वाराणसी, फरीदाबाद, नई दिल्ली, चंडीगढ़। तो इसका आंसर आ जाएगा नई दिल्ली, ठीक है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा आपका, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार, महावीर चक्र, पद्मश्री, परमवीर चक्र। तो इसका आंसर बन जाएगा आपका राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 38वां क्वेश्चन, ये प्यारा क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, ठीक है। आगे है, सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था, उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो आपको पता ही होगा, मेटा। बच्चे को पता है इस बार, तो क्या है? मेटा है। तो यही क्वेश्चन है और इससे ज़्यादा बात याद नहीं करेंगे। अगर बात करें, मार्क जुकरबर्ग जो है इसके मालिक है। कौन है? मार्क जुकरबर्ग कौन है? इसके मालिक हैं, ठीक है भैया। तो ये थे आपके 18 तारीख का पेपर था, इसका जीएस एनालिसिस किया था।
और ये इसलिए किया गया था जिससे कि आपको आसानी से जो है चीज़ें समझ में आ जाए और आप फिर बाद में टॉपिक देख कर आसानी से पढ़ लो, ठीक है। क्योंकि उस जगह तो हैंड टू हैंड अपना आंसर की चेक करने के लिए सबने पढ़ा था, मगर 1-1.5 महीने में भूल गए। तो इसका कम से कम भूलने का कारण क्या है? प्रैक्टिस ना होना, ठीक है बच्चा। तो इसी तरीके से हमारी क्लास चलती रहेगी डेली सुबह 7:30 बजे। आप इसे जरूर फॉलो करें जिससे कि आपको अच्छे नंबर लाने में और भी ज़्यादा हेल्प में, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नए क्लास के साथ, नए अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।